नमस्ते बच्चों। आज हम कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक रिमझिम का पाठ 1 राख की रस्सी पढ़ेंगे। यह पाठ तिब्बत की एक लोक कथा पर आधारित है। बच्चों, आप चित्र में देख सकते हैं कि भारत देश के ऊपर तिब्बत स्थित है। यह नक्शे में नेपाल इसके नीचे है और भारत और नेपाल के ऊपर तिब्बत है। तिब्बत पहाड़ी इलाका है, लेकिन तिब्बत पहाड़ों पर स्थित नहीं है। तिब्बत पठारी प्रदेश, समतल जमीन पर जो मैदानी इलाकों से ऊपर होते हैं, जिन्हें पठार कहा जाता है, जिन्हें आप पहाड़ी मैदान भी कह सकते हैं, वहां पर स्थित है। और यहाँ के भवन इस प्रकार के दिखाई देते हैं। यह एक बच्चे की कहानी है जो लोक कथा है। लोक कथाएं वे होती हैं जो कहानियां एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को सुनाई जाती है। आओ हम पाठ की जानकारी लेते हैं। राख की रस्सी। लोनपो गार तिब्बत के 32वें राजा सोनगवसैन गापो के मंत्री थे। लोनपो गार तिब्बत के 32वें राजा थे। 32वें का अर्थ होता है 32nd किंग। 32वें राजा थे और उनका नाम था सोनगवसैन और उनके मंत्री का नाम था लोनपो गार। वे अपनी चालाकी और हाजिर जवाबी के लिए दूर दूर तक मशहूर थे। आप बच्चों जानते हैं कि अकबर, बीरबल, तेनालीराम की कहानियां हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, जिसमें बीरबल और तेनालीराम तुरंत उत्तर देने के लिए मशहूर हैं, प्रसिद्ध हैं। वैसे ही लोनपो गार भी चालाकी और हाजिर जवाबी के लिए प्रसिद्ध थे। कोई उनके सामने टिकता न था। चैन से जिंदगी चल रही थी। मगर जब से उनका बेटा बड़ा हुआ था, उनके लिए चिंता का विषय बना हुआ था। कारण यह था कि वह बहुत भोला था। भोला का अर्थ होता है मासूम, इनोसेंट, जिसे चालाकी बिल्कुल ना आती हो। होशियारी उसे छूकर भी नहीं गई थी। लोनपो गार ने सोचा, मेरा बेटा बहुत सीधा साधा है, मेरे बाद इसका काम कैसे चलेगा। एक दिन लोनपो गार ने अपने बेटे को 100 भेड़ें देते हुए कहा, तुम इन्हें लेकर शहर जाओ, मगर इन्हें मारना या बेचना नहीं। इन्हें वापस लाना 100 जौ के बोरों के साथ। बच्चों, जौ एक प्रकार का अनाज होता है। जिस प्रकार गेहूं के आटे से चपाती बनाई जाती है, वैसे ही जौ के अनाज से भी आटा बनाया जाता है और उसकी रोटी खाई जाती है। वरना मैं तुम्हें घर में नहीं घुसने दूंगा। इसके बाद उन्होंने बेटे को शहर की तरफ रवाना किया। रवाना करने का अर्थ होता है विदा करना, भेज देना। लोनपो गार का बेटा शहर पहुंच गया, मगर इतने बोरे जौ खरीदने के लिए उसके पास रुपए ही कहाँ थे। वह इस समस्या पर सोचने विचारने के लिए सड़क किनारे बैठ गया, मगर कोई हल उसकी समझ में ही नहीं आ रहा था। हल का अर्थ होता है समस्या का समाधान, उसका उपाय ढूंढना। वह बहुत दुखी था। तभी एक लड़की उसके सामने आ खड़ी हुई। क्या बात है, तुम इतने दुखी क्यों हो? लोनपो गार के बेटे ने अपना हाल कह सुनाया। हाल का अर्थ होता है अपनी कंडीशन, अपनी परिस्थिति कह सुनाई। इसमें इतना दुखी होने की कोई बात नहीं, मैं इसका हल निकाल देती हूँ। हल निकालना, जैसे कि आपको बताया था, इस समस्या का सॉल्यूशन देना, समाधान ढूंढ निकालना। इतना कहकर लड़की ने भेड़ों के बाल उतारे और उन्हें बाजार में बेच दिया। जो रुपए मिले उनसे जौ के 100 बोरे खरीद कर उसे घर वापस भेज दिया। लोनपो गार के बेटे को लगा कि उसके पिता बहुत खुश होंगे, मगर उसकी आप बीती पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया।
आप बीती शब्द का अर्थ होता है जो खुद पर बीतती है, जो घटना, जो परिस्थिति, जो समस्या हमारे ऊपर बीतती है उसे हम आप बीती कहते हैं। वे उठकर कमरे से बाहर चले गए। दूसरे दिन उन्होंने अपने बेटे को बुलाकर कहा, पिछली बार भेड़ों के बाल उतारकर बेचना मुझे जरा भी पसंद नहीं आया। अब तुम दोबारा उन्हीं भेड़ों को लेकर जाओ, उनके साथ जौ के 100 बोरे लेकर ही लौटना। एक बार फिर निराश लोनपोगार का बेटा शहर में उसी जगह जा बैठा। न जाने क्यों उसे यकीन था, विश्वास था कि वह लड़की उसकी मदद के लिए जरूर आएगी। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। वह लड़की आई। उससे उसने अपनी मुश्किल कह सुनाई। अब तो बिना जौ के 100 बोरों के मेरे पिता मुझे घर में नहीं घुसने देंगे। लड़की सोचकर बोली, एक तरीका है। उसने भेड़ों के सींग काट लिए। बच्चों, भेड़ों के सींग बहुत कीमती होते हैं। इनके बहुत अच्छे दाम बाजार में मिलते हैं क्योंकि भेड़ के सींगों से अनेक वस्तुएं बनती हैं। उन्हें बेचकर जो रुपए मिले उनसे 100 बोरे जौ खरीदे। बोरे लोनपोगार के बेटे को सौंपकर लड़की ने उसे घर भेज दिया। भेड़ें और जौ के बोरे पिता के हवाले करते हुए लोनपोगार का बेटा खुश था। उसने विजयी भाव से सारी कहानी कह सुनाई। विजयी भाव कहलाता है जीत की भावना, जिसमें कोई काम अच्छे से करने के बाद जब हम खुश होकर जीतने का भाव दिखाते हैं उसे विजयी भाव कहा जाता है। चेहरे पर जीत का इमोशन आना। सुनकर लोनपोगार बोले, उस लड़की से कहो कि हमें 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बनाकर दे। उनके बेटे ने लड़की के पास जाकर पिता का संदेश दोहरा दिया। संदेश होता है मैसेज। जो बात पिता ने कही थी वही बात रिपीट कर दी, उसे सुना दी। लड़की ने एक शर्त रखी, मैं रस्सी बना तो दूंगी मगर तुम्हारे पिता को वह गले में पहननी होगी। लोनपोगार ने सोचा, ऐसी रस्सी बनाना ही असंभव है, इसलिए लड़की की शर्त मंजूर कर ली। मंजूर करना, मान लेना, एग्री कर लेना। अगले दिन लड़की ने 9 हाथ लंबी रस्सी ली। उसे पत्थर की सिल पर रखा। सिल कहा जाता है पत्थर की बड़ी रॉक को। चट्टान जैसे पत्थर को सिल कहते हैं। और जला दिया। रस्सी जल गई मगर रस्सी के आकार की राख बच गई। इसे वह सिल समेत लोनपोगार के पास ले गई। समेत का अर्थ होता है उसके साथ। पत्थर के साथ लोनपोगार के पास ले गई और उसे पहनने के लिए कहा। लोनपोगार रस्सी देखकर चकित रह गए। चकित रह जाने का अर्थ है सरप्राइज होना, आश्चर्य में पड़ जाना, हैरान रह जाना। तो लोनपोगार राख की रस्सी देखकर हैरान रह गए। वे जानते थे राख की रस्सी को गले में पहनना तो दूर, उठाना भी मुश्किल है। हाथ लगाते ही वह टूट जाएगी। बच्चों, आपने मच्छरों को दूर भगाने के लिए इस प्रकार की कॉइल देखी होगी जिसमें मच्छरों को इसकी गंध और दुर्गंध से मच्छर भाग जाते हैं। ये कॉइल जब जलती है, कछुआ छाप अगरबत्ती भी कहा जाता है, तो जब जलती है तो जलने के बाद इसकी राख नीचे गिरती जाती है। तो ये गोल आकार में जलते जलते राख तैयार करती है। अगर आप राख को छुएंगे तो क्या होगा? राख को तो उठा नहीं सकते, तो राख जो है वो गिर जाएगी। तो लोनपोगार को भी यह बात समझ में आ गई कि हाथ लगाते ही वह टूट जाएगी। लड़की की समझदारी के साथ उनकी अपनी चालाकी धरी रह गई। लोनपोगार खुद को बहुत अधिक चालाक समझते थे, लेकिन यहाँ लड़की के सामने
उनकी चालाकी कोई काम नहीं आई, वैसी की वैसी रह गई। धरी रह जाने का अर्थ होता है वैसी की वैसी रह जाना। बिना वक्त गंवाए लोनपो गार ने अपने बेटे, वक्त का दूसरा नाम है, समानार्थी शब्द है समय। गंवाना मतलब खो देना। तो बिना समय को बर्बाद किए, बिना समय को खोए लोनपो गार ने अपने बेटे की शादी का प्रस्ताव लड़की के सामने रख दिया। प्रस्ताव का अर्थ होता है कोई बात कहना, प्रपोजल। लड़की को समझदार, होशियार पाकर लोनपो गार ने खुश होकर अपने बेटे की शादी की बात लड़की के सामने कही। लोनपो गार को लगा कि लड़की बहुत ही होशियार और समझदार है, तो उनका भोला मासूम बेटा उस लड़की के साथ खुश रहेगा और उन्हें भविष्य में अपने बेटे की फिक्र नहीं रहेगी। धूमधाम से उन दोनों की शादी हो गई। बच्चों, आज का पाठ यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है आपको पाठ समझ आया होगा। धन्यवाद।